हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं क्लास 12th का जो फिनोल आपका चैप्टर स्टार्ट है उसी का नेक्स्ट वीडियो लेके। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज आपका दुर्गा पूजा का 8वीं पूजा जो होता है वो पूजा है, ठीक ना। तो इस शुभ अवसर पर लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे प्यारे बच्चे, तो आज हम लोग देखेंगे फिनोल के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, ठीक। फिनोल के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। फिनोल के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं बाबू। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या क्या देखेंगे, ये आपको पूरा दिख रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट हम देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है। अब इसमें फिनोल के कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो हम देखेंगे प्यारे बच्चे, आप लोग कॉपी कलम तो लेके ही बैठिएगा, प्रत्येक दिन बोल भी देते हैं, ठीक ना। तो पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे पहला कि जब फिनोल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, जब फिनोल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब फिनोल सोडियम धातु के साथ क्या करता है प्यारे बच्चे, अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है समझिए। देखिए कह रहा है कि जब फिनोल सोडियम धातु के साथ, आपको पता है फिनोल का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से होता है। ये आपका क्या बन गया, फिनोल बन गया। अब फिनोल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु आपका Na हो गया है। अब जब अभिक्रिया करवा देते हैं प्यारे बच्चे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है, देखिए यहाँ से आपका जो H है ये विस्थापित हो जाता है और यहाँ से O इसके साथ चले आता है, तो ONA प्लस H2 गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसका नाम क्या है आपको तो पता ही होगा, इसी को हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। तो आप लोग लैंग्वेज यदि लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं कि जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लैंग्वेज भी आप लोग लिख लीजिएगा। फिर से हम लैंग्वेज एक बार बोल देते हैं प्यारे बच्चे। आप क्या लिखिएगा लैंग्वेज में कि जब फिनोल जो आपका सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड की प्राप्ति होता है एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में। अच्छा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पूरा दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं। ये पहला था आपका, दूसरा प्यारे बच्चे देखिए, दूसरा आपका क्या है, फिनोल के कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पहला हमने देख लिया कि जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड की प्राप्ति होता है। दूसरा आपका क्या है प्यारे बच्चे कि अब जो है फिनोल की अभिक्रिया और हाँ समझ में नहीं आएगा तो प्यारे बच्चे को कमेंट करना है कि सर ये टॉपिक फिर से बता दीजिए, हम फिर से बताएंगे, ठीक ना। और हड़बड़ाना नहीं है, आपको धैर्यपूर्वक देखना है, वीडियो पूरा देखना है, कॉपी कलम बगल में लेके बैठना है, ये आपको पता है, ठीक। और
आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द भी होने वाला है, फरवरी तक में। ये फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है बिहार बोर्ड का 12th क्लास का बच्चे का, ठीक ना। तो आप लोग को ये एकदम देखना जरूरी है। फिनोल चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट भी है। कहता है फिनोल की अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा के साथ यानी कि NaOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखिए करा देते हैं प्यारे बच्चे। ये आपका क्या है, फिनोल है। अब ये फिनोल बन गया। इसका सूत्र क्या होता है फिनोल का, तो आपको पता है C6H5OH होता है, इसी को फिनोल कहते हैं। ये अब जब कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करेगा यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा। जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो ये पुनः सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण करता है प्लस यहाँ देखिए सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण किया, Na चल गया O के साथ विस्थापित होके और H आ गया इसके साथ, तो H2O का निर्माण हो गया, यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। ये आपका सोडियम फिनोक्साइड है, आगे बताया गया है इसी वीडियो में पहले, ठीक ना। तो ये आपका रिएक्शन प्राप्त होता है। यदि हम फॉर्मूला बेस्ड लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, C6H5OH जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है C6H5ONa प्लस H2O, ये प्राप्त होता है। अब इसको लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या चीज़ की प्राप्ति होता है, सोडियम फेनोक्साइड की प्राप्ति होता है एवं जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला ये आपका होता है समाप्त। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वो क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका आता है, ये सब पूछा जाता है 2 नंबर में, यदि पूछ देता है तो ये सब 2 नंबर में पूछेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका प्रश्न है, क्या होता है जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। किसके साथ प्यारे बच्चे, तो ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, समझिए। कहता है क्या होता है जब, ये आपका प्रश्न है, यदि ये पूछा जाता है तो ये आपका 2.5 नंबर का 2 गो प्रश्न पूछ देगा, 5 नंबर दे देगा, ठीक ना। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है क्या होता है जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं। ये आपका क्या बन गया है, अभी तक ये बेंजीन है, अल्कोहल समूह इसमें जुट गया तो फिनोल बन गया। अब फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, ब्रोमीन जल के साथ। ब्रोमीन जल के साथ करवा रहे हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ जब करवाते हैं, ब्रोमीन आपका क्या हैलोजन समूह है, आपको पता है। हाइड्रोजन समूह में आपका यानी कि कौन कौन आ जाता है, ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो आ जाता है। अब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ एक्वस मतलब जल, ठीक ना, द्रवीय लिक्विड अवस्था में। अब इसको जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है,
तो हमें प्राप्त जो होता है वो होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एक यहाँ आ जाता है ब्रोमीन आपका, एक यहाँ आ जाता है ब्रोमीन आपका, और एक यहाँ आ जाता है ब्रोमीन आपका। इसका नामकरण कैसे करेंगे प्यारे बच्चे? आप जानते हैं यहाँ से गिनती स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम यदि लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? नाम लिखेंगे यदि तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 6। अब 3 गो ब्रोमीन है तो ट्राई 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। थोड़ा सा देख लेते हैं, हम दिख रहा है। चलिए वहाँ तक तो आपका दिख रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। अब इसका हम लैंग्वेज बोल देते हैं। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा लैंग्वेज में प्यारे बच्चे? लिखिएगा कि जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होता है। फिर से हम बोलते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की प्राप्ति होता है। ये आप लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हम। चलिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चे, आपको पता ही है। आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक ना? अभी अकेला ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बार बार थोड़ा सा उधर देखना पड़ता है कि सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक, चलिए प्यारे बच्चे इसको मिटा देते हैं हम। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इसको मिटा देते हैं। प्यारे बच्चे अगला प्रश्न आपका क्या है समझिए इधर। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही आपका है, प्रश्न आपका है क्या है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ अभी करवा चुके हैं। अब ब्रोमीन जल के साथ करवाएंगे किसी के उपस्थिति में, तो किसके उपस्थिति में? ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का, इसी को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में करते हैं। ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर, शायद आपको दिख भी रहा होगा वहाँ तक। ठीक ना? चलिए हम बोल भी दिए हैं। अब जो प्रश्न पहले बोल रहा है उसको हम समझेंगे और उसको जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे। कहता है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, जैसे बोला फिनॉल, प्यारे बच्चे हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये गोल होता है शेप। अब फिनॉल अभी तक नहीं बना, अब फिनॉल ये हमें प्राप्त हो गया। अब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? तो फिनॉल की अभिक्रिया प्यारे बच्चे, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं। ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं। समझ में आ रहा है क्या?
ठीक ना। आपको थोड़ा सा आज मेरा तबीयत है डाउन है, इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ लिख देना है, ठीक ना। चल आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति में बोल चला, CCl4 की उपस्थिति में। अब CCl4 की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, तो हमें दो चीज प्राप्त होता है। हमें कितने चीज प्राप्त होता है, दो चीज। एक आपका होता है ऑर्थोब्रोमीन, और एक और होता है, शायद उधर दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब चला के। हाँ, उधर नहीं दिख पाएगा, इसलिए उधर ना बना के हम जो है इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक, ये फिनोल हो गया आपका, और आपका यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता है इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, और इसको पैरा कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्थोब्रोमो फिनोल। बोल चले अगला की लिखेंगे, ये पैरा है तो पैरा ब्रोमो फिनोल। देख लेते हैं यार, चला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नीचे में ऑर्थो ब्रोमो आ गया सब। चलिए दिख रहा है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप कमेंट करके बताइए। समझ में तो आ ही गया होगा, फिर से बोल देते हैं, सुनने। कहता है जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है, पैरा ब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है, पैरा ब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है। लैंग्वेज आप लिखिएगा कैसे, 5 नंबर में यदि पूछेगा तो एक प्रश्न ये और इससे एक प्रश्न पहले ब्रोमीन के साथ करवा के बता दिए हैं, दोनों दे सकता है, दोनों अब देगा तो 5 नंबर 8 नंबर का पूछेगा। लैंग्वेज कैसे लिखिएगा प्यारे बच्चे, तो लैंग्वेज लिखिएगा कि जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जल के साथ जब फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो ऑर्थो ब्रोमो फिनोल एवं पैरा ब्रोमो फिनोल की प्राप्ति होता है। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, हम लैंग्वेज बोल दिए हैं। आप वीडियो को एक बार 2 बार देख के लैंग्वेज लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा देते हैं प्यारे बच्चे। अब अगला हेडिंग आपका क्या है, अगला हेडिंग है अब कि फिनोल का नाइट्रीकरण हम लोग सीखेंगे। फिनोल का नाइट्रीकरण कैसे होता है। ठीक, चलिए प्यारे बच्चे, अगला जो आपका है वो क्या है, फिनोल का नाइट्रीकरण। फिनोल का नाइट्रीकरण या इसी को हम लिख सकते हैं फिनोल का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या फिनोल का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर देख चला की होगा। इसमें पहला कंडीशन आता है कि तनु नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पहला, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर, कंजीर चला कराने पर। अरे तनु मतलब पंचो छोड़ तो पता है, ठीक ना। तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे फिनोल की।
अब देखिए पहले हम फिनोल बनाते हैं। ये हमारा फिनोल बन गया। अब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये कैसा आपका है? तो तनु है, तनु है। तो हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चे? तो देखिए हमें जो प्राप्त होता है वो ऑर्थो नाइट्रो यानी कि NO2 ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ इधर आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा हमको देख लेना है, उसके बाद जो है देख लेंगे। दिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो मिटा के फिर से बनाना पड़ेगा। और एक पैरा प्राप्त होता है NO2। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए दिख गया। तो देखिए जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका नाम आप लिख लीजिएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल की प्राप्ति होता है। ये आप समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार बता देते हैं प्यारे बच्चे, हड़बड़ी कुछ नहीं है, आराम से देखना है। पता चला कि फिनोल का नाइट्रीकरण, हेडिंग है आपका फिनोल का नाइट्रीकरण या फिनोल का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर। अब पहला कंडीशन है कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो हमारा पतला है, पंचुछुर है, ठीक ना, तनु है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो, इसको ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं, आपको बताया गया है, ठीक ना। तो क्या प्राप्त होता? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और यहाँ भी प्राप्त हो जाता है पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। लैंग्वेज कैसे लिखिएगा फिर से हम एक बार बोल देते हैं। लैंग्वेज लिखिएगा प्यारे बच्चे कि जब फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एवं पैरा नाइट्रोफिनोल की प्राप्ति होता है। इस प्रकार से आपका ये पॉइंट होता है समाप्त। अब दूसरा की ओर चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चे। पहला कंडीशन आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक। चलिए अब दूसरा इसी में कंडीशन आता है। चला दूसरा क्या आता है समझिए आप पहले। दूसरा आता है कि अब उसी का अभिक्रिया हम करवाएंगे, यानी कि अब जो है अभी तनु था, अब सांद्र HNO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उपस्थिति में कराने पर, किसके साथ करवाएंगे? फिनोल के साथ कराने पर। देखिए आप, अब देखिए फिनोल का पहले डायग्राम बनाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह आपका फिनोल हो गया। अब बोल चला नाइट्रिक अम्ल क्या है? HNO3 है। ये कैसा है? तो आपका अब सांद्र है। तो कैसा है? चला सांद्र है। अब बोल चला किसकी उपस्थिति में? तो H2SO4 की उपस्थिति में करवा रहे हैं। फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है, चला यहाँ ये होगा ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो, ठीक ना। देखिए ये हमें प्राप्त होता है। अब इसका नामकरण तो पहले भी बता चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नामकरण यदि हम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बोल चला इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 2 4 6 2 4 6। अब बोल चला
नाइट्रो है तो नाइट्रो 2 4 6 नाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 नाइट्रो फिनॉल। इस प्रकार से ये आपका प्राप्ति होता है। हम फिर से बोल देते हैं एक बार, आप समझिए। प्रश्न क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर तो क्या हो जाएगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 सांद्र अम्ल है और इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल की प्राप्ति होता है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल की प्राप्ति होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप देख लेते हैं थोड़ा सा हम। चलिए, पूरा तो आ रहा है, लिख लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है बाबू, देखिए आपको निकालना है कि प्रश्न है, प्रश्न लिख लीजिएगा आप लोग कि 2,4,6 यहाँ ट्राई होगा, ठीक ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। फिर से सुन लीजिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिएगा, बन भी जाएगा। यही इसका ये प्रश्न है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चे। अब हम ये नाइट्रीकरण तो हो गया है, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक आपका चलिए प्यारे बच्चे, अगला जो आपका टॉपिक है वो है कि अब फिनॉल का सल्फ्यूनिकरण हम करेंगे। फिनॉल का हम क्या करेंगे, सल्फ्यूनिकरण करेंगे। लिख देते हैं, चला फिनॉल का सल्फोनीकरण यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सल्फोनीकरण मतलब क्या होता है, सल्फोनीकरण मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो फिनॉल का सल्फोनीकरण यानी कि सल्फ्यूरिक यानी कि सीधे लिख देते हैं H2SO4, फिनॉल का H2SO4 के साथ अभिक्रिया, या इसी को क्या पूछेगा, कहेगा फिनॉल का सल्फोनीकरण करें। तो फिनॉल का सल्फोनीकरण करने के लिए भी बोलेगा, तो कहने का मतलब फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ करवाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाना है। किसके साथ, सल्फोनिक अम्ल के साथ करवाना है। तो देखिए प्यारे बच्चे, ये आपका क्या है, आपको तो ये याद हो गया होगा, ये आपका फिनॉल है। ये आपका क्या है, बोल चला कि है फिनॉल है। अब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। तो हमें प्राप्त क्या होता है, अब देखिए हमें प्राप्त होता है ऑर्थोबेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि अम्ल। इसके साथ ही हमें प्राप्त होता है पैरा पे, ठीक ना। तो SO3H, थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए, ये तो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। चलिए, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। ले लिए है। चलिए,
आपको आवाज़ शायद जा रहा होगा। चलिए, अब ये लिख लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसका नाम अब लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑर्थो पे आया है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड यानी कि अम्ल। इसका आप नाम खुद लिख लीजिएगा। यहाँ ऑर्थो के जगह क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, यानी एसिड हो जाएगा। तो ये आप नाम लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये तो आपका फिनॉल है, चला फिनॉल है। अब फिर से हम बोल देते हैं प्रश्न क्या रहेगा, फिनॉल का सल्फोनीकरण किया जाए, या जब फिनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होता है। इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ये सब फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक भी कर देना है, ठीक ना। लाइक भी करता नहीं, छोटा करने का दिक्कत है, समझा। लाइक भी कर दिया करो, जो भी करने का, लाइक या तो डिसलाइक करो, समझा। तो ये सब थोड़ा पर ध्यान दो, क्योंकि अभी अकेला बना रहे हैं। देख रहा होगा तुम लोग, बार बार हम उधर जाके वीडियो देखना पड़ता है कि सही से ये जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। इसलिए 8वीं है, क्लास में छुट्टी हो चुका है, तो वीडियो भी बनाना ज़रूरी था 12th क्लास का, इसलिए बनाना पड़ रहा है, ठीक ना प्यारे बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दिख रहा है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक क्यों आते हैं, आप इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे। चलिए, इसको मिटा देते हैं। तब तक आप कमेंट कीजिए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया चटवा। चल आगे बढ़ते हैं। चला अगला, चलिए अगला क्या है, अगला है, अभी फिनॉल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब फिनॉल का क्या करेंगे, तो एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया फिनॉल के करवाने पर हेडिंग दे देते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर, एल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर, ये आपका है हेडिंग। इसी को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं। चला क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडेल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण। फ्रीडेल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण हम लिख देते हैं, या इसी को कहते हैं फ्रीडेल या फ्रीडल क्रॉफ्ट फ्रीडेल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण। फ्रीडेल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण। उम्मीद करते हैं आपको ये जो टॉपिक लिखा गया है ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार टॉपिक को बोलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ करवाने पर,
या इसी को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया पूछेगा तो यही आपका आंसर होगा। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण करवाने के लिए तो आपका यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिएक्शन की ओर। अब देखिए चलो, देखिए कौन सी है, ये फिनॉल बन गया। अब फिनॉल की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड, आपको पता है CH3Cl, क्या एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है? क्या एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है? आप कमेंट करके बताइएगा कि ये एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। ठीक, अब ये इसके साथ जब करवाते हैं, यानी कि मेथिल क्लोराइड इसी को कहते हैं, ठीक ना, इसके साथ करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? तो ये आप समझिए AlCl3 के साथ निर्जलीकरण करवाते हैं। निर्जलीकरण चला, निर्जलीकरण करवाते हैं। जब फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो आप देखिए। क्या ये आपको दिख रहा है? हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये आपका हो गया और यहाँ आपका आ जाता है CH3 और यहाँ आपका आ जाता है CH3। यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख गया होगा। थोड़ा सा स्टैंड को हम सही कर दिए हैं। चलिए इसका ये आपका प्राप्त होता है, इस रूप में ये आपका प्राप्त होता है। अब आप क्या कीजिएगा, इसका नाम क्या होगा इतना तो बता दिया गया है। चला, एक का नाम हम बताएंगे नहीं, इसका नाम की लिखेंगे। इसका नाम क्या होगा ये आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किस रूप में कमेंट कीजिएगा तो वहाँ लिख दीजिएगा फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण का आंसर, हम समझ जाएंगे। इस तरह से आप लिख के कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला जिसका कमेंट आएगा उसका नाम आगे की कक्षाओं में लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर इसका नामकरण में जो इसका नाम बता दीजिएगा ये क्या होगा। ठीक, और जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अपलोड होगा और आपको बता देना। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रश्न पूछेगा फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलीकरण या फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आपका ये प्राप्त है। ठीक, आपके सामने में है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया है। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अब क्या चीज़, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्यारे बच्चे का बेंजीन का, ये बेंजीन कहते हैं फिनॉल का अवकरण। फिनॉल का अवकरण आपको पता है अवकरण में क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ अवकरण में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रॉफिट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होता है अवकरण में और ऑक्सीजन की कमी होता है, ये आपको पता है। तो देखिए फिनॉल का अवकरण हम करवाते हैं। ये आपका चला क्या है? फिनॉल है। फिनॉल का अवकरण हम करवा देते हैं।
ये जिंक है, इसी को हम लोग कहते हैं यसद चूर्ण भी कहते हैं, यसद चूर्ण। यसद चूर्ण के साथ जब करवाते हैं तो फिनॉल का अवकरण हो चुका होता है। यहाँ अब फिनॉल नहीं प्राप्त होगा और यहाँ आपका ZnO प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये हम देख लेते, थोड़ा सा दिख रहा है क्या? पूरा, चलिए दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो फिनॉल का अवकरण जब करवाएंगे तो किसकी उपस्थिति में? तो फिनॉल का अवकरण करवाते हैं जिंक के, यानी यसद चूर्ण के साथ करवाने पर हमें बेंजीन की प्राप्ति होता है। ये क्या है? ये बेंजीन है। क्या रचला? बेंजीन है। ये सब तो थोड़ा मायने में एकदम सट जा रहा होगा। और ZnO की प्राप्ति होता है, जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ से फिनॉल हट गया और हमें जिंक, ये बेंजीन की प्राप्ति हो गया। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा आप लोग। लैंग्वेज क्या लिखिएगा? जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के साथ यसद चूर्ण के साथ करवाया जाता है तो बेंजीन की प्राप्ति होता है एवं जिंक ऑक्साइड शेष बच जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न चला, जो कि इम्पोर्टेंट है रे, 2 नंबर में कहेगा फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करें। फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करें, बोल चला, अभी तुरंत बताए, वही ना आंसर बा होगा रे। फिनॉल से बेंजीन हमका आंसर की हो जाएगा। फिनॉल से बेंजीन हम यसद चूर्ण के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमें बेंजीन की प्राप्ति हो जाता है। ये आपका बेंजीन है और ZnO प्राप्त हो जाता है। जैसे लिख लीजिए आप लोग। फिर प्रश्न क्या है? फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करें। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? तब फिनॉल का ये जिंक चूर्ण के साथ हम जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बेंजीन अलग हो जाता है और जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दिख रहा है, चलिए हो गया है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न आपको देते हैं, आप प्रश्न लिखिएगा। एक प्रश्न क्या चला कि क्या होता है जब फिनॉल को, प्रश्न लिखते जाइएगा, क्या होता है जब फिनॉल को जिंक यानी यसद चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? क्या होता है जब, प्रश्न आपका क्या होता है जब फिनॉल को यसद चूर्ण यानी कि जिंक के साथ गर्म किया जाता है? इसका आंसर तो आपको पता है, ठीक ना? चलिए बता दीजिएगा, होमवर्क भी है, ये बना लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चला की है, अगला था फिनॉल का अभिक्रिया जो हम करवाएंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ। देखते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर, अमोनिया के साथ कराने पर देख चला क्या होगा। जब फिनॉल की अभिक्रिया हम अमोनिया यानी कि NH3 के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एकर नामा तो हम बता चुके हैं। तो एनिलीन NH2 और प्लस H2O की प्राप्ति हो जाता है, ठीक ना? यहाँ से ये टूट जाता है, NH2 प्लस H प्लस में, अब यहाँ से OH इसके साथ आ जाता है तो H2O जल का निर्माण कर देता है और NH2 यहाँ आ जाता है।
इसको विस्थापित करके आ जाता है। इसका नाम क्या पहले भी बता चुके हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो आपका प्रश्न क्या था, फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर क्या होगा। तो फिनोल की अभिक्रिया जब हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो एनिलीन की प्राप्ति होता है। लिख लीजिएगा आप लोग लैंग्वेज में, जब फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जाती है तो एनिलीन की प्राप्ति होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अस्थिर से पढ़ा रहे हैं, घबराना नहीं है, ठीक ना। जैसा कि पहले ही आपको बोल दिए हैं, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, चला सर्दी हो ले कोई बात नहीं, आपको हम बता रहे हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। सभी बच्चे जो है जितने भी हैं वो आप वीडियो देख लीजिएगा पूरा, और जो भी होमवर्क दे रहे हैं वो भी आप करके आइएगा। आपका क्लास तो कब खुलेगा तो आपको पता ही है, 30 अक्टूबर को ओपन होगा। सभी बच्चे अपने नियत समय से आ जाइएगा क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला जो है चला पूरा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अगला रिएक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर परीक्षाएं में पूछी जाती है, ठीक ना। और वो क्या है, तो आपका है कोल्वे अभिक्रिया। क्या है चला, कोल्वे अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। कोल्वे अभिक्रिया, चला परीक्षा में टपकता है रे, मैं भी आए कर लेना। कोल्वे अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम पहले बोल देते हैं, उसके बाद लिख देंगे, फिर समझा देंगे बाबू को। कोल्वे अभिक्रिया में लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, फिर लिख भी देंगे। कोल्वे अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड के क्षारीय विलयन के साथ की उपस्थिति में NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और उसके बाद पुनः उसको अम्लीकृत किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल की प्राप्ति होता है। इसी को हम कहते हैं कोल्वे अभिक्रिया। कुछ नहीं घुसा होगा, फिर से हम बोल रहे हैं, देख चला। जब फिनोल की अभिक्रिया CO2 गैस के उपस्थिति में NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो पुनः उसको अम्लीकृत करवाते हैं। अम्लीकृत करवाने के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। इसी को हम लोग कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। अब पहले लिख देते हैं, तब समझ में और आ जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, जब फिनोल की अभिक्रिया सैलिसिलिक, जब फिनोल की अभिक्रिया CO2 के क्षारीय विलयन तक दिख रहा है, चलिए इधर लिखते हैं, क्षारीय विलयन। जब फिनोल की अभिक्रिया CO2 के क्षारीय विलयन के साथ के उपस्थिति में NaOH के साथ कराते हैं और पुनः इसे अम्लीकृत करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप सैलिसिलिक या सैलिसाइलिक अम्ल या सिलिक अम्ल की प्राप्ति होता है। इसी अभिक्रिया
को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। ये चला, ये तो और लैंग्वेज हो गया कि जब फिनोल की अभिक्रिया CO2 के क्षारीय विलयन के उपस्थिति में NaOH के साथ कराते हैं और पुनः इसे अम्लीकृत करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सैलिसिलिक अम्ल की प्राप्ति होता है। इसी अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ लो ये इसका स्ट्रक्चर से रिएक्शन आपका, ये आपका फिनोल है। अब फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, तो NaOH के साथ करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, तो CO2 की उपस्थिति। देखिए जब फिनोल की अभिक्रिया CO2 की उपस्थिति में क्षारीय विलयन, ये क्षारीय है, ये आपका CO2 क्षारीय होता है, क्षारीय विलयन की उपस्थिति में NaOH के साथ करवाते हैं और पुनः इसे अम्लीकृत करते हैं, फिर इसको अम्लीकृत कर देते हैं Cl के साथ, ठीक ना। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सैलिसिलिक अम्ल की प्राप्ति होता है। ये आपका सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक। ये प्राप्त हो जाता है, दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है प्यारे बच्चे को, हाँ दिख रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इसका आप नाम लिख सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा सैलिसिलिक या सैलिसिलिक अम्ल यानी कि एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड भी मिलता है आपको, ठीक ना। फिर यहाँ भी लिख देते हैं, जिसको नहीं दिख रहा होगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या दिख रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड या सैलिक एसिड भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। नाम हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा या तो लिख दें। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब ये ऑर्थो पर है तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये समझ में थोड़ा सा हम देखते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि कल वीडियो बना रहे थे 51 मिनट के बाद बाबू रे पूरा वो बंद हो गया अपने आप वीडियो, इसलिए देखना जरूरी पड़ता है, ठीक। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, ये आप समझ भी गए होंगे। फिर से हम एक बार समझा देते प्यारे बच्चे को, कोल्बे अभिक्रिया क्या है। तो जब फिनोल की अभिक्रिया CO2 के क्षारीय विलयन के उपस्थिति में NaOH के साथ कराते हैं और पुनः इसे अम्लीकृत करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, इसी को कहते हैं, की प्राप्ति होता है। इसी अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फिनोल की अभिक्रिया CO2 के क्षारीय विलयन के साथ के उपस्थिति में NaOH के साथ करवाते हैं और पुनः इसको अम्लीकृत किए हैं तो सैलिसिलिक अम्ल की प्राप्ति हुआ है, इसी को सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, की प्राप्ति होता है। इस प्रकार से आपका कोल्बे रिएक्शन समाप्त होता है और एक रिएक्शन आपका लास्ट बचा है, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक। तो एक रिएक्शन और देख लेते हैं रिकॉर्ड, चलिए हो रहा, चलिए दोस्तों, चलिए आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अगला आपका नेक्स्ट जो है रीमर टीमर अभिक्रिया आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस एक के वो लास्ट बचल है, चला बस 5 मिनट का वो वीडियो डालेंगे, 2-3 मिनट 5 मिनट का वीडियो मैक्सिमम जाएगा, उसमें आपका वो हो जाएगा, ठीक ना। जय श्री राम, राधे राधे। तो देखिए ये आपका जो है, इस प्रकार से आपका फिनोल का जो चैप्टर होता है, मुख्य जो पार्ट होता है, वो आपका समाप्त हो जाता है। और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा तब ये वीडियो आगे बनाते हैं, क्योंकि मेहनत लगता है बहुत, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।